एक ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है अभी तक जितने हमने किए 6 ज्योतिर्लिंग जिसमें वी गेट टू टच द शिवलिंग। तो अभी हमारी कार जो है वो एक बहुत बड़े खड्डे से गई। यू सी ऑल दिस हैंड्स, आई विल शो यू टायर का हुआ क्या एग्जैक्टली। ये सिचुएशन में मुझे ये दो चीजें बहुत हैंडी आई। तो अभी हम यहाँ पे गांव का खाना खा रहे हैं और उनके पास 140 गाय है। एक कल परसों गाय बछड़े अपने को ये पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसा कुछ। कहाँ पे मिलता है ये? नेपाल। इसके अलावा हमने एक अघोरी साधु भी देखा, हनुमान जी का मंदिर देखा, अंजनी माता का मंदिर भी देखा। उनके हाथ में बेबी हनुमान जी थे। ऐसे मंदिर के बारे में हमने कहीं सुना भी नहीं था। तो जब आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग विजिट करोगे तो इन मंदिरों को भी जरूर विजिट कीजिएगा, वहीं पे है। काफी टाइम के बाद अभी एसटी बस में घुस रहा हूँ मैं। तो आज निकलने में बहुत लेट हो गया। इट इज 3 PM राइट नाउ। वी आर स्टिल इन थाने और हमें जाना है भीमाशंकर विच इज लाइक 220 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड इट इज समवेयर इन द मिडिल, कम्स इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, पर 3 hours अवे फ्रॉम पुणे है। सो देयर आर 2 रूट्स। एक तो कल्याण भिवंडी की तरफ से ऐसे जा सकते हैं 5 hours 50 minutes एज पर गूगल मैप्स, और दूसरा वाला जो रूट है दैट इज फ्रॉम तड़ेगांव नियर टू पुणे 6 hours and 10 minutes ऐसा कुछ लग रहा है। सिंस पुणे का रूट हम हमेशा एक्सप्लोर करते हैं, इस बार सोचा कि चलो थोड़ा एक दूसरा रूट एक्सप्लोर करते हैं वाया कल्याण भिवंडी साइड। इफ वी गो वाया कल्याण वो 209 किलोमीटर्स है एंड इफ यू गो वाया पुणे इट इज 224 किलोमीटर्स फ्रॉम थाने। और हम बताएंगे वेदर दैट ऑप्शन वाज गुड और नॉट, हाउ इज द कंडीशन ऑफ द रोड एंड थिंग्स लाइक दैट। तो चलिए चलते हैं। जय भोलेनाथ, बम बम भोले। बम बम भोले। ये टाटा हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है तो कल्याण से ऑन द हाईवे, उसके आगे का जो जंक्शन है वहाँ से राइट मारना है। Turn right onto National Highway 61, then turn right. इस तरह से हम लोग लेट निकले 3 बजे के आसपास और 6 घंटे का अगर देखें नॉन स्टॉप ड्राइव तो 9 बज सकते हैं। अगर हम हॉल्ट लेते तो 9:30 भी बज सकते हैं। ये एक गैम्बल है। लास्ट टाइम हम त्रिम्बकेश्वर गए थे, वी रीच आफ्टरनून एट अराउंड 1 o'clock। दर्शन हुआ 8 बजे के आसपास, 7 hours इन द लाइन। बाद में जब हमने देखा लोग 9 बजे 10 बजे भी आ रहे हैं और उनका दर्शन आधे घंटे में हो रहा है ऑन महाशिवरात्रि डे। तो इस टाइम वी आर गोइंग लेट ऑन पर्पस, ताकि काफी सारे लोग जो है सुबह सुबह आते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, फैमिलीज आर देयर, दे वांट टू गो बैक आल्सो। वो लोग दर्शन लेके उनका जो जर्नी है वो खत्म हो जाता है। रात के वक्त थोड़ी कम भीड़ होगी ऐसा मेरा अंदाज है। तो देखते हैं अब ये मेरा डिसीजन सही होता है या गलत। तो अब हम कल्याण वेस्ट से जा रहे हैं। द रोड हैज टेकन अस इनटू कल्याण सिटी। ये शहाड़ रेलवे स्टेशन के तरफ से साइड से हम जा रहे हैं। तो ये जो पूरा रूट है ना वो इंटरनल सिटी वाला रूट है। दैट्स व्हाई फॉर 209 किलोमीटर्स आल्सो इट वाज शोइंग समवेयर अराउंड 5 hours 50 minutes। ये हमें ऑन द वे एंटीलिया भी दिखा। ये शहाड़ वाला एंटीलिया है। ये पता नहीं मुकेश अंबानी है कि सुकेश अंबानी का। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। अब हम वापस हाईवे ज्वाइन हो गए हैं, बट दिस इज नॉट अ 3-lane हाईवे, तो आप यहाँ पे ज़्यादा स्पीड अप नहीं कर सकते हो। राइट नाउ आई एम एट 50। रोड इज नॉट लाइक एब्सोल्युटली प्लेन, इसका काम चल रहा है। तो अभी हम एक छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। 1 घंटे में 36 किलोमीटर्स ओनली वी हैव कम। हम अभी पे रुके हैं बिट्सॉम के पास, विच इज बिट्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट विच कम्स अंडर बिट्स पिलानी ओनली। तो उसके पास में ही हम लोग रुके हैं एंड दिस इज इन उल्लासनगर। 1 घंटे में हम उल्लासनगर तक पहुंचे हैं। वी आर स्टॉपिंग हियर टू हैव लिटिल बिट ऑफ फूड, क्योंकि वरना फिर मुझे एसिडिटी हो जाती है इफ आई डोंट हैव एनीथिंग। यहाँ रोड का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है लिटिल अहेड ऑफ उल्लासनगर। अभी ये हाईवे वाला रोड लगा तो है पर इट इज अ सिंगल रोड, तो यहाँ ड्राइव करते वक्त थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। एट नाइट आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ सेफ दिस वुड बी। ये जो सिंगल हाईवे है वो NH61 हाईवे है जो मुरबाड़ के थ्रू जाता है। इसकी कंडीशन इज नॉट सो ग्रेट, इट इज एवरेज। आई मीन ऐसा भी नहीं कि खराब रास्ता है, रास्ता आई वुड से लाइक गुड इनफ। तो अभी हम इस जगह पे रुके हैं विच इज अहेड ऑफ मुरबाड़। बस छाँव के नीचे थोड़ा सा रुके थे अगेन आफ्टर 35 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइविंग। और इस जगह का नाम है नांदगांव। सो वी आर हियर इन नांदगांव राइट नाउ। दिस द सेकंड पिट स्टॉप। ये इतना स्ट्रेसफुल नहीं है पर क्या सिंगल रोड होने की वजह से स्ट्रेसफुल लगता है आफ्टर एग्जैक्टली 1 hour ऑफ ड्राइव। एंड द नंबर ऑफ किलोमीटर्स आर ऑल्सो सेम, 35 किलोमीटर्स के आसपास ड्राइव हुआ है। And trust me guys, the star of all our trips is this little girl, my daughter Ahana. She never troubles. She's all fun loving. She comes wherever we take her. No fuss at all. Right? No. No? Yes. Yes. Okay. Just 1 किलोमीटर आगे आके हमें ये बहुत अच्छी जगह दिखी। यहाँ पे हम पहले रुके थे पर यहाँ पे रुकते तो और अच्छा होता। So this is like a good second stop on this road. ये अभी घाट जैसा एरिया लग रहा है थोड़ा। तो
अभी हमारी कार जो है वो एक बहुत बड़े खड्डे से गई। यू सी ऑल दिस हैंड्स, तो ये मुझे टायर चेंज करना पड़ा। आई विल शो यू टायर का हुआ क्या एग्जैक्टली। रिम गॉट बेंट अ लॉट। ये दिख रहा है आपको, दिस इज द बेंट, और यहाँ से टायर और रिम के गैप में से हवा एस्केप हो रही थी। एंड दिस इज एक्चुअली न्यू टायर, ये मैंने लास्ट वीक ही फिट किया था, बट द रिम इज ओल्ड। ये बैलेंसिंग वगैरह सब भी करके लिया था मैंने, एंड ये गैप की वजह से द एयर वाज एस्केपिंग। एंड आई टेल यू, ये सिचुएशन में मुझे ये दो चीज़ें बहुत हैंडी आई। सी these equipments, जिससे गाड़ी को मैंने उठाया, आई स्टक दोज अंडरनीथ द कार। और दूसरा है स्पैनर, जिससे मैंने टायर खोला, जो व्हील मैंने पूरा खोला। तो दीज टू थिंग्स शुड ऑलवेज बी देयर ऑन ए रोड ट्रिप। स्टेपनी भी आपको चेक करना है वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, देन ओनली स्टार्ट ऑन ए रोड ट्रिप। तो ये मैंने चेक्स अपने घर पे मैंने कर लिए थे, एंड दैट्स द रीजन व्हाई हमें ज़्यादा कुछ अभी दिक्कत हुई नहीं। आई जस्ट नीडेड टू चेंज द व्हील, दैट्स इट। और टाइम देखो, सनसेट के टाइम इट टुक मी ओनली 15 मिनट्स टू चेंज द व्हील। पर सनसेट की वजह से हमें थोड़ा सा टेंशन आ रहा था, बिकॉज ये अंधेरा काफ़ी हो जाता है। आईफोन की वजह से थोड़ा ज़्यादा उजाला लग रहा है, बट एक्चुअली थोड़ा सा अंधेरा होना चालू हो गया है यहाँ पे। एंड लुक एट दिस हैंड्स, गॉड थैंक यू बेटा, थैंक यू गुड। 7 बज रहे हैं, वी आर जस्ट इन टाइम, वी आर काइंड ऑफ यू नो सेव्ड इन द निक ऑफ टाइम। अगर यहाँ से 2.5 घंटे और है रास्ता। थैंकफुली ये पहले ही हुआ, अगर बाद में होता तो अंधेरा है। ये घाट एरिया है पूरा, यू सी दिस, ऑल द माउंटेन रेंजेस आर देयर। ये घाट चालू हो रहा है यहाँ, ये ऑलरेडी शुरू हो गया था घाट, एंड इसकी वजह से थोड़ा सा रिस्की होता अगर बाद में होता तो। सो वी आर सेफ, वी कवर्ड, एंड वी आर हेडिंग टू भीमाशंकर। अंधेरा हो रहा था, इसलिए हमने ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं किया वो शूट वगैरह करने में, बिकॉज सेफ्टी इज़ फर्स्ट, व्लॉगिंग इज़ नेक्स्ट। दैट्स वाई उसका पूरा मैंने वीडियो बनाया नहीं, बट आई होप ये इंसिडेंस किसी के साथ ना हो और जर्नी जितनी स्मूथ हो उतना अच्छा है। और ये एरिया जो है, दिस इज मार्शेस घाट, यू सी दिस, जस्ट लाइक 5 मिनट्स वहाँ से हम निकले हुए हैं और इमीडिएटली अंधेरा हो गया। तो मैं तो बोलता हूँ ये भोले बाबा की कृपा ही थी कि जो होना था वो अंधेरे से पहले हो गया, सो दैट वी वर सेफ। And there's no network. So that is a double whammy situation. अभी 7:53 हो गए हैं, 70 किलोमीटर स्टिल अवे फ्रॉम भीमाशंकर। किन्नर में हम रुके हैं 2 hours अवे, एंड आई वांटेड टू विड्रॉ सम कैश, सो दिस इज ऑल्सो गुड जॉइंट फॉर यू टू चाय वाय लेने के लिए। सब होटल सदगुरु हियर। CNG फ्यूल अवेलेबिलिटी हियर इज़ नॉट अ बिग इशू। घोड़े गाँव में आपको मिलेगा, विच इज़ ऑपोजिट JK मार्ट। दिस इज अ HP का पेट्रोल पंप, ऑलमोस्ट लाइक 1 hour अवे फ्रॉम भीमाशंकर। ये जो पूरा रोड है ना, इसमें 30 to 40% ऑफ द टाइम घाट्स ही है। ये जो टर्न्स है ना, हेयर पिन बेंड्स हैं, ज़्यादा स्पीड में मत चलाओ, फिर भी अराउंड 60 इज द मैक्स दैट यू कैन गो। और वैसे ही रोड्स पूरे कंटिन्यू होते हैं, सिंगल लेन विदाउट एनी डिवाइडर। ऑन कमिंग ट्रैफिक आता है विद द हेडलाइट्स एंड ऑल ऑन योर आईज। ये फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से देयर इज एन एंट्री ओवर हियर, दे चार्ज 50 rupees एज एन एंट्री पर कार। Climate is awesome. We have reached a bit close by, और यहाँ पे काफ़ी सारी पार्किंग दिख रही है। रात को 10 बजे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं पार्क यहाँ पे। तो जस्ट इमेजिन, मंदिर में अभी भी भक्त हैं। And we asked police here. They said that there are buses to take you inside to the mandir. The mandir is open entire night because it's Shivratri. एग्जैक्टली 10 बज गए हैं। हम यहाँ पे 9 बजे आने वाले थे, पर आधा घंटा हमारा वो टायर चेंजिंग में गया, और बीच में कुछ हॉल्ट्स भी हमने लिए थे, 2-3 हॉल्ट्स। सो गूगल मैप का एस्टिमेट वाज वेरी एक्यूरेट। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे ना, वो ST बस में जाएंगे, बिकॉज इसके आगे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, और आगे का डिस्टेंस है 5-5.5 किलोमीटर अप टू द टेम्पल। रात तक ये पूरा चालू है। रिटर्न आने के लिए भी बस से ही आपको आना पड़ेगा अप टू द पार्किंग लॉट, एंड दिस इज देयर सिस्टम ओवर हियर। काफ़ी टाइम के बाद अभी ST बस में घुस रहा हूँ मैं, काफ़ी सालों के बाद। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक? It was good. ST से ट्रैवल करना आफ्टर सो मेनी इयर्स? हाँ, I think अभी याद भी नहीं कब बचपन में मे बी किया था। करेक्ट। And Ahana got that experience of ST अच्छा है। for the first time. या पहली बार अहाना को ST में बिठाया, बैठना पड़ा एक्चुअली। There was no option. तो ST में से आके हम यहाँ पे ST डेपो जो है उनका, दिस इज द एंटायर ST डेपो। यहाँ पे कुछ होम स्टे वगैरह भी कुछ दिख रहा है, सब लॉजिंग एंड सब होटल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर दूर ही है मंदिर, यहाँ से आपको चल के जाना पड़ेगा मंदिर तक। ये रुद्राक्ष है, ये खाने की चीज़ नहीं है, ये गले में पहनना है, ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है। कहाँ पे मिलता है ये? नेपाल से इधर लाया। अरे वाह, वेरी गुड। ये देख सकता हूँ मैं टच करके? अच्छा, ओके। ये फ्रूट जैसा है ना, मतलब क्या है ये? फल रहता है, उसमें रुद्राक्ष रहता है। यू कैन पियर्स इट ऑल्सो। देखो ये पियर्स हो रहा है, इट्स नॉट लाइक स्टोन, एक कड़क ऐसा ये है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसा कुछ। थैंक यू बॉस। आगे भीमाशंकर एंट्रेंस पे
कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, स्टेयर्स से नीचे जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो काफ़ी सारी भीड़ चली गई है। सुबह मेरे ख्याल से यहाँ तक भी भीड़ हो सकती थी। और अभी हमने किसी को पूछा तो बोले कि 1 घंटे में आपको दर्शन हो जाएगा। सुबह लोग 8-8 घंटे भी रुके हैं लाइन में। ये 200 स्टेप्स है नीचे जाने के लिए। सो भीमा शंकर का स्ट्रक्चर ऐसे ही है कि एंट्रेंस के नीचे आपको जाना है शिवलिंग तक पहुँचने के लिए। This is actual शिवरात्रि का एक्सपीरियंस. ॲक्च्युअल रिअल शिवरात्री हे काय आहे? पण उपासाचं नाही ना हे? चालते उपवास हे काय आहे? हा कंदी आम्हाला इकडे कंदी मलाई आणि हे काय आहे? हे मिक्स आहे का? मलाई पण चालते हो उपवासाला? चालतो सर. काय कसं दिलं हे पाव किलो? 100 आहेत तिन्ही पण. यहाँ से अभी लाइन शुरू हो रही है। 11:03 को हम लाइन में स्टार्ट हुए हैं। हम देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। कितना एक पैकेट का? 50। बेलफुल चला देना. हाँ हाँ हाँ। उसको रिसाइकल करके तो उसमें अगरबत्ती धूपन है. बेल फुल रिसाइकल करके अगरबत्ती धूपन है. ओके थैंक्स। तो बहुत अच्छा दर्शन हुआ, 2.5 घंटे में हुआ, फ्रॉम 11 o'clock टिल 1:30। और ये एक ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है अभी तक जितने हमने किए, 6 ज्योतिर्लिंग, जिसमें वी गेट टू टच द शिवलिंग। सो ये बहुत अच्छा दर्शन हुआ एंड आई रियली एंजॉय। Yeah, very divine. And how was the darshan? हैट्स ऑफ टू हर, इसका पेशेंस जो हमारे साथ इतना रोड ट्रिप्स करती है। गुड जॉब बेटा। ये पेड़े बनाने की मशीन है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो कल का बहुत अच्छा दर्शन होने के बाद अभी आज सुबह हम हनुमान मंदिर जा रहे हैं, विच इज़ लाइक अ स्लीपिंग पोजीशन हनुमान। इसका जो रास्ता है वो ऊपर से ही है। सो भीमाशंकर टेम्पल के लिए जो नीचे जाना होता है वो नीचे नहीं जाना है आपको, वो ऊपर की तरफ से ही जाना है। ये पूरी उन्होंने जत्रा भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है बिकॉज ऑफ महाशिवरात्रि एंड द वाइब इज गुड, वेरी पॉजिटिव। ये इस तरह का रास्ता है, आपको चल के जाना है। लोग बोल रहे हैं 1-2 किलोमीटर है, सो इट माइट टेक मे बी 15-20 मिनट्स। और ये धूप है पर इतनी फील नहीं हो रही है धूप, दैट्स द बेस्ट पार्ट। 10 मिनट चलने के बाद एक नींबू पानी वाला दिखा, जान में जान आ गई बेटर हाफ के। एकदम क्लियर स्काई है, देखो बिल्कुल बादल नहीं है। वी आर विजिटिंग इन मार्च फर्स्ट वीक। गुड व्यू। चलो तो फाइनली समथिंग इज सीन हियर, आई थिंक दिस इज द प्लेस। और बजरंगबली के पास मंकी भी है, अभी अंदर जाए कि नहीं जाए? व्हाट इज इट? What is it? Let's go inside. Let's go inside. चलो जाते हैं। ये देखिए हमारे ऊपर ही है और यहाँ पे इनकी पार्टी भी चल रही है, सारे बंदरों की। ईटिंग समथिंग। हाँ बेटा। That name is Harold. Harold. The upper one is Jenny. Jenny, okay. That one, the big one, you see that? हाँ. What's his name? Mars. And then that one, Roo, okay. The baby monkey. Rui. Okay. How do you come up with these names, Ahana? and wait, there, see those? That monkey walking, Yeah. the small one, हाँ. that's Blue. Blue, okay. Bluey. Bluey. चलो let's go inside. और ये जो डोम है इसकी तरफ अगर आप देखते रहो ना, ऐसा लगेगा कि इट इज मूविंग इनसाइड।
यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलेगा, आई एम नॉट श्योर वीडियो में अगर आपको दिखेगा कि नहीं, पर रियल लाइफ में यहाँ आने के बाद वो दिखता है एज इफ इट्स मूविंग। ये हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे जंगल में। और ये है अंजनी माता का मंदिर और उनके हाथ में बेबी हनुमान जी। ये भी यही है जिस 2 मिनट पे रोकड़ा हनुमान के आगे 2 मिनट पे ही है सिर्फ। ये है वो मंदिर और यहाँ से लेफ्ट में और ऊपर आधे घंटे का रास्ता है इस तरफ। हम गए नहीं बिकॉज आई हैव टू ड्राइव टू मुंबई, सो आई डोंट वांट टू गो हाफ एन आवर वॉकिंग। पर वहाँ पे ऊपर एक और हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे स्लीपिंग पोजीशन में दिखाया गया हनुमान। दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग। मंडप में यहाँ होम हवन वगैरह होता है। रोकड़ा हनुमान मंदिर जो है उसके जस्ट पहले ही आता है। तो अब हम वापस जा रहे हैं टुवर्ड्स आवर कार। एक एडवाइस है, अगर इस रोड पे अगर आपको चल के आना है तो आप शूज़ पहन के आइए, स्पोर्ट्स शूज़ या जो भी है। नॉर्मल चप्पल अगर आप पहनोगे तो यहाँ पे काफ़ी पत्थर है, यू कैन सी दिस, और आपके पैरों को लग सकता है। Anna is also trying to balance the stones. Okay. So how many have you put? 4. Wow, very good job, beta. If you find that one that I made, you should subscribe to my channel, Okay. What is your channel? World of Ahana. And what is my channel? Tripod Stories. Very good, Shuno. तो अभी हम यहाँ पे गांव का खाना खा रहे हैं। उन्होंने हमें इनवाइट किया, उनकी गौशाला है यहाँ पे, समर्थक गौशाला। और ये चावल जो है ना, ये गांव का चावल है। देखो इट्स वेरी थिक, इट्स अ वेरी थिक वन। तो आज हमारे साथ है समर्थ गौशाला के ओनर, काय नाव तुमचं? रुपेश पाटील. और उनके पास 140 गाय है। आइए देखते हैं। ते शेतकरी गाई सांभाळत नाही, ते आपण स्वतः सांभाळतो. जे कत्तलपासून गाई वाचुरे आपल्याकडे आहेत, ते गव्हर्नमेंटच्या अनुसार आपण स्वतः गावात काम धंदा करून ते गायांचं आपण Okay. संरक्षण चालेल सर. जेणेकरून कसं जीवन त्याचं जास्त दिवस टिकेल, हा आपला विषय आहे. किती गाय टोटल? 140 गाई 140 म्हणाल ना? आपल्या चाऱ्याचं भरपूर आभाळ असते. मग आता यांचं जे सगळं चारा वगैरे आहे ते सगळं तुम्ही तुमच्या स्वतःचा खर्च पण करता? स्वतःच. आणि एवढं सगळं करून आता तुम्ही अन्नदान पण केलेत? हा, डेली असतं आपल्याला शिवरात्रीला हो का? आणि वसुबारस म्हणजे आपण अन्नदान करतो. अच्छा, कारण शिवरात्रीला आपल्या आदल्या दिवशी दिंडी असते, मावळामध्ये लोक असतात, राईट. 400-500 लोक असतात, त्यांना आपण अन्नदान करतो. 2 दिवस भंडारा असतो आपल्याकडे. तुम्हाला भेटून खूप मस्त वाटलं. म्हणजे असे पण लोक आहेत जे एवढी सेवा करतात आणि ते फेमस नाहीत. आता जरा आम्ही तुमचं पण टाकतोय व्हिडिओ याच्यावरती. हम अभी वहाँ पे गए थे. इट इज टू द राइट ऑफ द मेन एंट्रेंस ऑफ भीमाशंकर. तो यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, तो आप यहाँ पे कैश कैरी कीजिए. यहाँ पे जीपे शायद चलेगा नहीं और कार्ड भी नहीं चलेगा. 1:20 पे भीमाशंकर से हम निकले हैं. नाउ वी आर हेडिंग बैक टू आवर होम. विल बी गोइंग बाय अनदर रूट वाया तड़ेगांव. वी हैड रियली ग्रेट लोकल रूरल एक्सपीरियंस. जो उन्होंने खाना वाला खिलाया विलेज स्टाइल में, डैम गुड. मजा आ गया, पूरी ट्रिप में मजा आ गया. दर्शन भी एकदम पास से हुए. वी गॉट टू एक्चुअली टच द ज्योतिर्लिंग, द शिवलिंग. सो हाईली रिकमेंडेड. सिर्फ एक ही है कि आप अकोमोडेशन पहले बुक करके आ जाइए ऑन एन ऑस्पिशियस डे लाइक महाशिवरात्रि, वरना यहाँ पे काफी सारी फुल होती है. सो वी हैड अ टफ टाइम इन फाइंडिंग अ रूम. वी आर गोइंग वाया तड़ेगांव रूट और उसमें ये एक जगह पड़ती है बीच में टू हैव सम स्नैक्स और चाय वाय कॉफी वॉफी एटसेट्रा. अभी हम यहाँ पे रुके हैं. विल हैव समथिंग एंड देन वी प्रोसीड अगेन. एंड दिस इज अ वेरी गुड होटल, नटराजन लॉजिंग. इट इज इन मंचर. तो जब आप पुणे की तरफ जाते हो तड़ेगांव दाभाडे साइड फ्रॉम भीमाशंकर, तो वहाँ पे ये होटल. द रोड्स आर ऑल्सो बेटर हियर. आगे का रोड भी देखते हैं कैसा है. वाया मंचर जाने से ये फायदा है कि आप यहाँ से हाईवे कनेक्ट हो जाते हो. सो दिस द मंचर बाईपास, जहाँ से अब हम पुणे के लिए हाईवे कनेक्ट कर लेंगे. तो ये पूना वाला जो रूट है, इट इज़ मोस्टली अ गुड रोड. मुझे कहीं भी ऐसा पैच नहीं मिला जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर बड़खावट रास्ता है या नैरो रास्ता है. इट्स लाइक सफिशिएंटली वाइड. और ये अभी प्रॉपर 4 लेन हाईवे चालू हो गया है. देयर आर लॉट ऑफ फ्यूल ऑप्शंस ओवर हियर. पेट्रोल पंप्स है, सीएनजी पंप्स है. मच बेटर सो फार. ये एक इंडस्ट्रियल एरिया से जाता है. छोटा एक पैच आता है जिसमें थोड़े रोड खराब है यहाँ पे. अब रहा ये $1 मिलियन क्वेश्चन कि कौन सा रूट बेस्ट है, पुणे वाला रूट या कल्याण भिवंडी वाला रूट. अगर आपको अच्छे रोड्स चाहिए तो पुणे वाला रूट इज द बेस्ट. और अगर आपको अच्छी सीनरी देखनी है तो देन कल्याण भिवंडी वाला जो रोड है दैट इज अमेजिंग. ऑल्सो द डिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम. अगर आप मुंबई थाने से जाने वाले हो तो यस, कल्याण भिवंडी वाला रूट है. उससे आपको कम टाइम लगेगा भीमाशंकर पहुंचने के लिए. बट डू चेक गूगल मैप्स बिफोर स्टार्टिंग
ऑल्सो अगर आपको ड्राइविंग सेफ्टी चाहिए देन पुणे वाला रूट इज द बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे हाईवेज है, मल्टी लेन हाईवेज, और कल्याण भिवंडी वाला जो रोड है वो सिंगल रोड है, तो वहाँ ड्राइविंग के रिस्क थोड़ी ज्यादा है। सो ये फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप आपका कॉल ले लीजिए एज टू विच रूट यू वांट टू ऑप्ट फॉर। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू प्राइस पॉइंट स्टोरीज फॉर मोर रोड ट्रिप्स, फूड ट्रिप्स एंड फैमिली टाइम।